Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Samir Ahmed, your bioinformatics teacher. So our today's topic will be about XPC bioinformatics tool, or you can say a bioinformatics portal. Uh, Today we will be discussing about what is XPC and what we what is XPC used for. तो हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि XPC जो है आइदर ही हमारे पास एक टूल है और ये हमारे पास कोई वेबसाइट है या कोई हमारे पास एक पोर्टल है। इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली XPC जिस तरह आपको ये वेब पेज नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ जो है XPC एक स्विस बायोइन्फॉर्मेटिक्स SIB स्विस बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक उनका एक प्रोजेक्ट है कि जिसमें उन्होंने एक पोर्टल बनाया है। जिस तरह के हमारे साथ जिस तरह के डिफरेंट हमारे साथ पोर्टल्स होते हैं, जिस तरह HEC का एक पोर्टल होता है। यूजुअली इन पाकिस्तान व्हाट वी डू, वी अपलोड आवर डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन एंड other requirements of our use. For example, if we are in need of countersigning our degree from HEC, same is the case with the KMU portal, or for example different types of portals are available. Portal is a type of website or a database where you can put your what you can say, where you can put your search and you will get your details from that portal. For example, if you are in search of a job and you want to work as a medical lab technician, so what will you do? You go to job portal and search MLT or medical lab technician, so you will get all the jobs related to medical lab technology. So basically the portal is a type of website or a database where a lot of details are present on that specific website or database. XPC is a type of portal where a lot of different types of search engines and tools are present. You can say that XPC is a type of Google, but this Google is something related to bioinformatics, बिकॉज यहाँ पर जो है आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सारी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के रिलेटेड होगी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो एक गूगल है वो XPC है हमारे साथ, ठीक है। ये एक पोर्टल है हमारे साथ जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो इधर से हम हासिल कर सकते हैं। इधर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए या हमें कोई टूल चाहिए या हमें कोई स्पेसिफिक जो है आपको स्पेसिफिक कोई जीन का जो है कोई स्ट्रक्चर चाहिए, या कोई मैंने आपको शुरू में बताया था कि जितने भी हमारे साथ databases हैं, they contain usually different types of information. So every database is specific to that that very much their specialization is related to. For example, if one database is providing you the structural details about some protein, so the other will provide the genetic information or the coding sequences or the non-coding sequences about that specific protein. So आपको मैंने बताया था कि जितने भी हमारे साथ डेटाबेसेस हैं उसमें क्या होता है कि उसमें हर एक जो है वो एक्सपर्ट होता है, वो स्पेशलाइज्ड होता है कि वो क्या करता है कि वो आपको वही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। सो नाउ XPC आपके पास एक ऐसा टूल, यू कैन से इट इज अ टाइप ऑफ सर्च इंजन कि जहां पर आपको कोई भी आप चीज आपको चाहिए रिलेटेड टू प्रोटीन है या कोई जीन के बारे में है या कोई कोड है जीन का, जो जीन है उसके बारे में जो उसका कोड है वो आपको चाहिए, या अगर आपने किसी जीन को ट्रांसलेट करना है इनटू प्रोटीन कि ये मेरे पास एक जीन का जो है उसका सारा डेटा पड़ा है, उसमें जितनी भी कोडिंग रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल एक जीन का पूरी डिटेल्स आपके पास मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ ATCGGNA एंड सो ऑन। तो आपके पास ये कोड मौजूद है और आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं कि ये इस कोड का मतलब क्या होगा
what will that which type of protein I will get in the result. So हम क्या करते हैं कि हम उस प्रोटीन को इधर एक स्पेसिफिक पोर्टल पे आके इधर हम एक स्पेसिफिक ट्रांसलेटर पे जाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और वहां पर अपना जो हमारा जेनेटिक कोड होता है वो पुट करते हैं, तो वो ट्रांसलेट होके हमें बताता है कि ये जो कोड आपने मुझे दिया है इट इज रिलेटेड टू दिस कोड इज ट्रांसलेटेड टू स्पेसिफिक प्रोटीन एंड ये आपके पास वो प्रोटीन है, ठीक है। तो जनरली इट वाज ऑल अबाउट द एक्सपेसी. Here we will move towards our slides. So what is XPACY? XPACY is SIB. SIB means Swiss Institute of Bioinformatics, Bioinformatics Resource Portal, which provide access to scientific databases and software tools. So as I mentioned that it provides access to scientific databases. Databases you already know, and software tools. There are different software which we use in bioinformatics. For example, there are different types of software which are, for example, protein remodeling or protein modeling. If you want to know about some specific structure of protein and you want to know about the details about the structure of protein, or for example, if you want to translate some specific protein. So these are all different types of tools or softwares which we use, which we usually use in bioinformatics tools. So here it is mentioned that XPACY is a type of portal which provides information about scientific databases and software tools, such that resources in different areas of life sciences including proteomics, genomics, phylogeny, system biology, population genetics and transcriptomics. So these are the areas, etc. These are the areas in which XPACY is usually specialized about and gives the information about these specific areas. So in the next slide, the background or history of XPACY is given. XPACY was created in August 1993. It was one of the first web server of biological sciences. So as I mentioned that it is a type of web server like Google. So it was the first web server in the biological sciences. Since that date, it has undergone constant modification and improvements. With the passage of time, every type of database needs different updates and improvements. So it was constantly modified by the SIB Institute. So in June 2001, SIB XPACY Bioinformatics Resource Portal was launched. So it was created in 1993, but it was launched in 2011. So SIB XPACY Bioinformatics Resource Portal was launched by SIB, Swiss Institute of Bioinformatics. XPACY has been designed, developed and maintained by SIB web team in cooperation with several SIB groups and XPACY users. So as I mentioned that usually databases are controlled or designed or developed by some specific developers that are present in the institute, which is owning that specific you can say which is owning that specific database. But in previous lectures I already mentioned that a lot of other users which are using that specific software or tool or portal also help in developing and maintaining that specific database, because a lot of information is given to the database by the users of that specific database. As I mentioned that you can upload and download different type of information from biological databases. So here as XPACY users also help in designing, developing and maintaining the XPACY. Here is the main home page of the XPACY Bioinformatics Resource Portal. So if you can see over here, XPACY is the SIB resource portal which provide access to scientific software and tools in different areas and so. So it was already discussed in previous slides. So now I would like to move towards the other slide.
This slide is giving information and about the visual guidance interface. So if you want to, if you have any query and you want to go to some specific database, so what will you do? You will have to select query all databases. For example, like your query is related to all databases. You want to search in all the databases related to a DNA, RNA, protein, or cell, organism, or population. So these are the informations which will help you in finding your information easily. So if you want to search about something, so what will you do? If you want to search in specific database, so you will choose that specific I will show you live in on the website now, but first let's move in detail then that what Xpacey Bioinformatics resource portal is providing different types of what type of feature is Xpacey Bioinformatics resource portal providing. तो हम उसके बारे में भी अभी पढ़ते हैं कि यूजुअली हम आसानी से, फॉर एग्जांपल इफ यू आर एन एमएलटी स्टूडेंट और बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टूडेंट, सो हाउ कैन यू इजीली गेट टू योर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, बिकॉज किसी भी वेबसाइट पे जाकर अगर आपको कोई डिटेल चाहिए होती है, सो यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन दैट. सो इसलिए Xpacey जो टूल है, ये जो पोर्टल है, इसको आसान बनाया गया है ताकि हर किस्म के यूजर्स जो है उनके लिए आसानी हो. तो आपको जो इन्फॉर्मेशन अगर डिफरेंट, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो एक्सपर्ट होगा वो ही इसी चीज को यूटिलाइज करेगा. अगर आप इधर देखें तो इधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं, कैटेगरीज, रिसोर्सेज एंड लिंक्स एंड डॉक्यूमेंटेशन. तो अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट जो है वो असाइनमेंट बनाना चाहता है एंड ही नीड सम डिटेल्स अबाउट दैट, तो वो भी इधर आके सर्च कर सकता है. ये फर्दर में इंशाल्लाह आपको उस नेक्स्ट जो है जब हम लाइव जाते हैं उधर वेबसाइट पे, तो तभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीजें. ठीक है. Okay, let's move toward it is all about, see, I discussed already that Translate is a tool which allows the translation of nucleotide, DNA, RNA sequence to protein sequence. So ये आपके पास वो टूल है जो कि आपके DNA को या RNA को जो है क्या करता है, ट्रांसलेट करता है इनटू प्रोटीन सीक्वेंस में कि ये आपके पास कौन सा प्रोटीन है. सो हियर व्हाट विल यू डू, you will put your DNA and what type of code is that, and output format, like it will give you the output format which type of format it will be. So ये जो है आपके पास वो ट्रांसलेटिंग टूल है. ठीक है. अभी हम जाके लाइव उस वेबसाइट पे देखते हैं कि आपके पास क्या मौजूद है. इधर देखें, इधर अगर आप जाते हैं तो इधर आपके पास एक जो है आपके पास ये जो है आपके पास एक सर्च में मैंने बुक सर्च किया था तो वो इधर आ रहा है. लेकिन खैर हम इधर देखते हैं कि इस सर्च में आप फॉर एग्जांपल जिस तरह गूगल में आप जो है कुछ चीजें सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल इधर मैं इंसुलिन को सर्च करता हूं, तो ये क्या करेगा कि इंसुलिन के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, अगर फॉर एग्जांपल वो किसी भी डेटाबेस में या किसी भी जो है किसी भी टूल में मौजूद है, तो वो क्या करता है, ये मुझे सारी डिटेल्स वहां से दे देगा. ठीक है. ये हिट फाउंड इन 21 डेटाबेस फॉर इंसुलिन. तो ये अगर क्या है कि 21 डिफरेंट डेटाबेसेस जो हैं उसमें इंसुलिन के बारे में जो है उसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है. ठीक है. सो इट इज अबाउट द स्ट्रक्चर बायोलॉजी, जीन्स एंड जीनोम्स, protein and proteomics. So this is all the details about the proteins and proteomics. It is about the evolution and the phylogeny. So and these are the details about the system biology, and this is about the structural biology. So now moving back towards the home page. Home page में अगर आप इस लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो हमारे साथ जीन्स एंड जीनोम्स मौजूद है कि ठीक है. उसमें जीनोमिक्स, मेटाजीनोमिक्स एंड ट्रांसक्रिप्टोमिक्स. अगर हम प्रोटीन पर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सारे जो इंफॉर्मेशन है, इट इज अबाउट द प्रोटीन्स एंड प्रोटियोमिक्स. इधर जो है आपके पास जितने भी अगर हम क्लिक करेंगे तो इधर आपके पास जितना भी डिटेल होगा वो सारा जो है सिर्फ एवोल्यूशन और फाइलोजेनी के रिलेटेड होगा.
इधर आपके पास स्ट्रक्चर मतलब ड्रग डिजाइनिंग, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ सम स्पेसिफिक प्रोटीन के बारे में जो है इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो मौजूद होता है. इन सिस्टम बायोलॉजी यू विल इट विल प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लाइकोमिक्स, लिपिडोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स. सो इफ यू सर्च ओवर हियर, if you search the click, what will you get? You will get a lot of information about the tools which are present over here, and the databases and the tools which are related to system biology and related to glycomics, lipidomics, and also if you want to remove some specific portion, so you can also unmark that specific portion and it will automatically remove that. See, I've removed lipidomics and metabolomics, so the search is reduced. So it was all about that. And now if you need some specific news about that, like what type of information SIB is, like what type of news the Swiss Institute of Bioinformatics is giving. So here you can go to that news as well. If you want to study about that, you can also go to the news portion as well. So these are different information. Like if you want to study about collaborating with Salesia Biotech to launch new drug discovery, तो ये क्या है आपके पास, इसका न्यूज़ पोर्शन है. ठीक है, अगर आप न्यूज़ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं कि अभी जो है रिसेंट क्या डिस्कवरीज जो है हो रही हैं, कोई फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन डिस्कवर हुआ है. ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट द एक्सपेसी. एंड अगर आप कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो ये आपके पास वो कांटेक्ट है. इट इज़ ऑल अबाउट द एक्सपेसी. अगर आपको कोई और डिटेल्स चाहिए तो इधर आके आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में. एंड दीज आर ऑल the SIB activities and outreach materials about the XPACY. तो कौन कौन इनकी हेल्प कर रहा है, कहाँ से ये जो है इनके पास डिटेल्स आते हैं, कौन कौन जो है कौन कौन से डेटा बेसिस इसके साथ हैं, तो ये सब जो है इस इधर जो है आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, so it was all about XPACY. Now inshallah in the next lecture we will discuss about the translator and how we can use a translator. Thank you so much.